अस्सलाम वालेकुम। आज की इस इंतहाई अहम वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सक्सेस फेलियर की बात करूंगा कि सक्सेस कैसे मिलती है का बिजनेस के अंदर और फेलियर क्यों मिलती है बिजनेस के अंदर और हम कैसे अपनी फेलियर को कामयाबी में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज समझ लें कि कामयाबी क्या है। कामयाबी कोई आसान रास्ता नहीं है। कामयाबी आपको मिलती है मुश्किल रास्ते तय करके, जिसके अंदर आपको डिटर्मिनेशन चाहिए होती है, जगरतें चाहिए होती हैं, दिन रात की मेहनत, सेक्रीफाइसेस चाहिए होते हैं, रिस्क लेना पड़ता है आपको। आपको लोगों की बातें और ताने सुनना पड़ता है। अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो फिर आप बिजनेस के अंदर जंप करें। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते और आसान रास्ता ढूंढ रहे हैं कामयाबी का, तो आप बिजनेस के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो ये साइंस है कामयाबी की कि अगर आपने कामयाब बनना है तो आपको अपने अंदर ये टफनेस, ये रफनेस और ये मोटिवेशन, ये डेडिकेशन, ये सब कुछ पैदा करना होगा। अगर आप इसको पैदा कर जाएंगे तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज आप नाकाम होंगे। क्योंकि ये नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम कामयाबी का रास्ता उस अंदाज में तय करना चाहते हैं जो उसका रास्ता ही नहीं है। जॉब की मेंटेलिटी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। इसकी सिंपल सी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं, अच्छे कार ड्राइवर हैं या बस ड्राइवर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पायलट बन चुके हैं। आपको पायलट बनने के लिए वो सब कुछ सीखना होगा जो उसके तकाजे हैं। अगर आप अच्छे पायलट हैं तो उसके बाद भी आपको जो है कामयाबी रोड के ऊपर नहीं मिल सकती, क्योंकि रोड के ऊपर कार चलाने के तकाजे और हैं। तो ये जो शिफ्ट ऑफ माइंड सेट है, ये इतनी बड़ी चीज है और हमारे यहाँ इसके ऊपर कोई फोकस नहीं किया जाता। हम समझते हैं कि हम जॉब में सुपर हीरो है, सुपरमैन है, बहुत अच्छे स्किल्स है हमारे जॉब के अंदर, आप में आसानी बिजनेस कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बिजनेस के अपने क्राइटेरियाज हैं और उसको आज की वीडियो में हम समझेंगे, अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसको अडॉप्ट कर जाते हैं, कामयाबी आपके कदम चूमेगी खुद आके। तो जॉब माइंडसेट से क्या मुराद है, जब तक हम इसको नहीं समझेंगे कि हम कहाँ पे खड़े हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, तो आप कभी भी जिंदगी में कामयाबी का सफर तय नहीं कर सकते। जॉब माइंडसेट बेसिकली फियर सिस्टम होता है, ये खौफ का सिस्टम होता है, ये डर का सिस्टम होता है जो हमें हमारा एजुकेशन सिस्टम देता है, हमारा मुआशरा हमें प्रोवाइड करता है। वो कहता है कि आपको बस किसी की नौकरी करनी है ताकि आपका मुस्तकबिल महफूज हो जाए। आपने सिर्फ कैरियर बिल्डिंग सोचनी है ताकि आप अपनी जिंदगी, अपना टाइम, अपनी सलाहियतें किसी दूसरे को दे दें और वो आपको चंद पैसे देता रहे और आपको पूरी जिंदगी कैरियर बनाते हुए गुजार देनी है। ये लोग मेहनती तो होते हैं और लेकिन इनके अंदर बिलीफ सिस्टम ये नहीं होता कि ये अपने लिए खुद से कुछ कर सकते हो, क्योंकि इनका डर का एलिमेंट इतना शदीद होता है। ये कभी डर के मारे रिस्क लेते ही नहीं है, क्योंकि इनको लॉस की इतनी टेंशन होती है। ये एक एक पैसे के लॉस के ऊपर ऐसे होता है कि जैसे इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इनके पास पैसे भी होते हैं, इनके पास इन्वेस्ट करने का, रिस्क टेकिंग ऑप्शंस भी होती हैं, लेकिन चूंकि इनका फियर सिस्टम इतना मजबूत होता है, वो इनको एक पैसा भी इन्वेस्ट करने की, एक पैसे का रिस्क लेने की भी इजाजत नहीं देता। ये दूसरों की ओपिनियंस है उसके ऊपर इतने डिपेंडेंट होते हैं और दूसरे भी वो दूसरों की नौकरियां कर रहे होते हैं और ये उनके पास जाके मशवरे देते हैं कि हम बिजनेस करने लगे हैं, तो ये कैसा बिजनेस है, मैं करूं या ना करूं। तो इन बेचारों को इतनी अकल समझ में नहीं रहती कि इन्हें अपने जैसे लोगों से नहीं, बल्कि अपने से बेहतर लोगों से या जो उन लोगों से पूछना जो वो काम कर रहे हैं जिसमें ये इन होना चाहते हैं। और दूसरी मजबूरी इनकी क्या होती है कि इनके पास टाइम होता नहीं। ये चाहते हैं कि जो भी करें बस ओवरनाइट सक्सेस हो जाए। हालांकि जैसे कामयाबी का मैंने आपको बताया कि ये एक जर्नी है, ये एक आपको मुसाफतें तय करनी है, ये एक सफर है जो आपने करना है। ये ओवरनाइट सक्सेस होता कोई काम नहीं है। इसके लिए आपको अपना फ्री टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन बेचारे जॉब वाले कि अपना फ्री टाइम जो है ये सिर्फ अपनी अय्याशियों में खर्च करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये नींद पूरी करें या बस ऐसे बैठ के गप्पे मारते रहे, टेनिस मैच देखें, क्रिकेट मैच देखें, फुटबॉल को डिस्कस करें, पॉलिटिक्स को डिस्कस करें। फजूल से फजूल टॉपिक इनकी डिस्कशन का हिस्सा होगा जो इनकी जिंदगी में कभी कोई रोल प्ले नहीं करता होगा। तो ये अपना टाइम ऐसे बर्बाद करेंगे जैसे सवाब का काम है। और ये हर वक्त जब भी बैठेंगे, इनके पास प्रोडक्टिव काम नहीं होता। ये सिर्फ अपने मसाइल डिस्कस कर रहे होते हैं कि फलानी शादी आ गई, फलाना खर्चा आ गया, फलाना बिल आ गया, फलाना फलानी टेंशन आ गई, इसको हम कैसे ओवरकम करें, क्योंकि इन्होंने उसके लिए कोई काम किए ही नहीं होता। इसलिए इनके मसाइल कभी हल ही नहीं होते। और ये अपने काम में इतने इतने खूबे होते हैं कि इन्हें ये पता ही नहीं होता कि ये अपनी जिंदगी को किस तरह दांव पे लगा जाते हैं। कि जो भी इन्होंने जिंदगी में अचीवमेंट्स करनी होती हैं, इनकी मैक्सिमम अचीवमेंट्स जो है वो क्रेडिट्स के जरिए होती है। घर खरीदते हैं तो कर्जा लेना पड़ता है, 15 20 25 साल अपनी जिंदगी के बैंक को दे देते हैं। अच्छी गाड़ी लेनी है तो कुछ सेविंग और कुछ लीजिंग या कुछ क्रेडिट या कुछ फाइनेंसिंग करके उस पर ले लेते हैं। दूसरी तरफ बिजनेस माइंडसेट के लोग हैं, जिसकी तरफ मैं चाहता हूं कि आप लोग सोचें कि ये कौन लोग हैं और आप इन जैसा कैसे बन सकते हैं।
दे आर द स्मार्ट वर्कर्स। ये वो लोग हैं जो दूसरों से फायदा उठाना सीखते हैं, दूसरों के टाइम को बाय करना सीखते हैं। जैसे आप जॉब पे जाते हैं, आपका जो मालिक है, आपका जो बॉस है, कंपनी ओनर है, वो स्मार्ट वर्कर है जिसने लोगों के टाइम को बाय किया होता है। वो पूरी जिंदगी आपकी बाय करके बैठ जाता है और खुद क्या करता है कि खुद आपके ऊपर पैसे लगाता है, खुद आपके ऊपर रिस्क लेता है कि आप उसके लिए काम करेंगे, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है। उसे पता होता है कि जी मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें चले विन और लॉस दोनों हो सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं विन सिचुएशन में जाऊं और उसके लिए मैंने इन लोगों से काम करवाना है जो कि हार्ड वर्कर है और जिनको खौफ इतना डाला गया कि ये खुद रिस्क नहीं ले सकते, तो इसके इनके ऊपर मैं रिस्क लूंगा और ये मेरे लिए काम करेंगे। ठीक है, तो अब ये लोग क्या करते हैं कि ये अपने जैसे लोगों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं और ये मनसूबाबंदियां करते हैं कि कैसे हमने जॉब पेशा लोगों को अपने पर्पज के लिए इस्तेमाल करना है और ये अपने से बेहतर लोगों से सीखने की कोशिश में हम अकल मसरूफ रहते हैं और ये राइट जगहों पे जाके गाइडेंस देते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानर होते हैं, ये एसेट बिल्डिंग पे यकीन रखते हैं, ये रातों रात सक्सेस नहीं चाहते, इन्हें पता है कि सक्सेस एक प्रोसेस है और ये वेल्थ जनरेशन का प्रोसेस सीख जाते हैं। वो फिर एसेट बिल्डिंग करते हैं ताकि इनकी जिंदगियां आसान से आसान तर होती हैं और अपना फ्री टाइम भी ये ज्यादातर प्रोडक्टिव कामों में यूज करते हैं। इनकी जिंदगी में अय्याशियां तो होती हैं, लेकिन वो कैलकुलेटेड होती हैं। ये अपना टाइम फजूल की फजूलियात में जाया नहीं करते। कि क्रिकेट मैच देखने तो चले जाते हैं, वहां बैठने की कोशिश करते हैं कि अच्छी नेटवर्किंग हो, अच्छे से अच्छे लोगों में उठा बैठा जाए, कामयाब लोगों के साथ उठा बैठा जाए, ताकि क्रिकेट मैच देखने के बाद भी इनकी कोई ना कोई डील हो रही हो। तो इन लोगों का जो मैकेनिज्म है, थॉट प्रोसेस है, वो टोटली डिफरेंट होता है। ये सॉल्यूशंस के ऊपर बात करते हैं, ये प्रॉब्लम्स लोगों की देखते हैं, उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और ये जो अपनी फाइनेंसेस होते हैं, ये बैंक तक को अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये बैंक से क्रेडिट भी उठाते हैं तो अपने फायदे के लिए उठाते हैं और बैंक इनके पीछे पीछे किस्तें देने के लिए फिर रहा होता है। ये पहले उस पैसे से प्रॉफिट कमाते हैं और फिर बैंक को पैसा देते हैं, ना कि ये कि अपनी जिंदगियां दांव पे लगा दें। क्रेडिट उन लोगों की तरह जो घर क्रेडिट पे लेके बैठ जाते हैं और अब उनके पास कोई रिस्क टेकिंग ऑप्शन नहीं रहती। तो ये वो माइंडसेट है जो आपको अपनाना होगा अगर आपने जिंदगी में एंटरप्रेन्योर जर्नी को कामयाबी से तय करना होगा। सबसे बड़ी जो चीज है जो मैं बार बार लोगों के सामने रखता हूँ, वो यही है कि जी अगर आपने जिंदगी में कामयाबी लेनी है तो एक्टिव इनकम पैसिव इनकम के कॉन्सेप्ट को समझे। मैंने एक मुकम्मल वीडियो इसके ऊपर बना के भी डाल दी है कि एक्टिव इनकम जो है वो जॉब पेशा अफराद का माइंडसेट होता है। पैसिव इनकम वो है जो बिजनेस वाले लोगों का माइंडसेट होता है, जिसमें वो देखते हैं, सीखते हैं कि उन्होंने दूसरों के पैसे से, दूसरों के टाइम से कैसे फायदा कमाना है। ठीक, अब जो लास्ट पॉइंट है हमारा कि अब आपने बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनने का सोच लिया है और बिजनेस माइंडसेट भी क्रिएट करना शुरू कर दिया, तो आपको फिर भी बिजनेस स्किल्स सीखने होंगे। वो कौन कौन से 3 बड़े मेजर स्किल्स हैं जो आपको आने चाहिए। उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है कि आपको जो भी बिजनेस करना है आपको उसके प्रोसेसेस का पता हो, उसकी लीगैलिटीज का पता हो, उसके बाद आपका उस बिजनेस के अंदर एक्सपीरियंस मौजूद हो, उस बिजनेस के रिगार्डिंग जो आपको स्किल्स चाहिए वो आपके अंदर मौजूद होने चाहिए, वो आपने सीखने हैं। इसके अलावा आपका आइडिया यूनिक होना चाहिए, आपके पास उसकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और फिर उस इन्वेस्टमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको यूज करने के लिए आपके पास टीम होनी चाहिए। अब हम आपका किन स्टेजेस के ऊपर क्या सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से हम आपके लिए काम कर चुके हैं, वो मैं आपको इस शॉर्ट स्लाइड के अंदर बताता हूँ। हमारे पास ई कॉमर्स की वीडियोस मौजूद है जिसपे आप सिर्फ वीडियोस के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। लेकिन सीखेगा वो बंदा, काम वो बंदा करेगा जो बिजनेस माइंडसेट को डेवलप करेगा। इसके अलावा हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसेस के ऊपर वीडियोस बना के यूट्यूब के ऊपर मुकम्मल फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दी है। अब आपको किसी किस्म की फीस देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उन वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि वो वीडियोस बेसिकली बिजनेस प्रोसेसेस और लीगैलिटीज के ऊपर बात करेंगी, लेकिन जो बिजनेस एक्सपीरियंस है वो आपने खुद लेना है। आपने अपने बिजनेस स्किल्स को खुद डेवलप करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेंगी। छोटे बिजनेस छोटी इन्वेस्टमेंट करें, बिजनेस के अंदर जाए, बिजनेस ओनर्स के साथ बैठे, उनके साथ अपना वक्त और पैसा इन्वेस्ट करें ताकि आप उस बिजनेस के स्किल्स को सीख सकें और देखें कि आया ये बिजनेस आपके लिए फ्यूचर में फायदेमंद हो सकता है या नहीं। दूसरों के एक्सपीरियंसेस सीखें, दूसरों ने जो बिजनेसेस खड़े किए हैं उनमें कोशिश करें एंट्री दें, और एंट्री आपको कभी फ्री नहीं मिलेगी। आप वक्त और पैसा इन्वेस्ट करें अपना उन बिजनेसेस के अंदर ताकि वो आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और आपको मनी जनरेशन का आर्ट सिखा सके। हमारे पास जो 4 ऑप्शन, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ई कॉमर्स का बिजनेस आपके पास मौजूद है, वीडियोस मौजूद है, वो आप वीडियो से देख सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वीडियोस मौजूद है, वो आप वीडियो से सीख सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस है, कौन सी लीगैलिटीज है।
फिर हम आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आप दे रहे हैं, ताकि ये जो आपका प्रोसेस है स्मॉल इन्वेस्टमेंट का और अपनी कनेक्टिविटी करने का उन लोगों के साथ जो कि बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं, बिजनेस एक्सपीरियंस रखते हैं, ताकि वो आपको एजुकेट करें, आपके स्किल्स को बढ़ाएं और आपको आर्ट ऑफ मनी जनरेशन सिखा सकें। अब ये आपके ऊपर है कि आपने इन सारी बातों के ऊपर कितना अमल करना है, अपने जॉब माइंडसेट को किस तरह से बिजनेस माइंडसेट की तरफ लेकर जाना है। और उसके लिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए मौजूद है। जो शर्त है वो यही है कि आप पहले ये तय करें कि मैंने जॉब माइंडसेट को पीछे छोड़ना है, मैंने बिलीफ सिस्टम को अडॉप्ट करना है। जब तक जैसे किसान अपना बिलीफ सिस्टम डेवलप करता है कि ये जो बीज में लगा रहा हूँ ये कल को फसल देगा, ये कल को फलदार पौधा बनेगा जिसका फायदा होगा, जब तक आप इस बिलीफ सिस्टम के साथ काम नहीं करेंगे आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपने डर डर के काम करना है, इसके ऊपर आपको शक शुबहात है, तो आप कभी भी काम नहीं कर सकते। आपने मुकम्मल बिलीफ सिस्टम अडॉप्ट करना है और फिर आप कामयाबी ले सकते हैं। और इस बिलीफ सिस्टम को डेवलप करने के लिए हम आपके साथ हर वक्त खड़े हैं, प्रोवाइडेड कि अब आप ये डिसाइड करें कि आपने इस बिजनेस माइंडसेट को कितना डेवलप करना है और कैसे डेवलप करना है। जैसे मैं बता चुका हूँ हमारे पास ई कॉमर्स, आईटी स्टार्टअप्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट तक की ऑप्शन मौजूद है, जो कि अब आपके लिए आपका जर्नी बहुत आसान से आसान तर हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। अल्लाह हाफ़िज़।